हो गया लाल जी। चलिए अब समझना शुरू करिए। सुभद्र झा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चीजें ध्यान से सुनना ताकि तुमको लास्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग मुंह भी बंद कर लीजिए, हाथ भी बंद कर लीजिए। ठीक है, हाँ मुंह तो बंद कर ही लो सबसे पहले। अब समझना शुरू करिए। सुभद्र झा, आप ज्यादातर देख रहे हैं मैथिली में झा झा आ रहा है। ब्राह्मण लोग ही ज्यादा मैथिली में लिखने का काम किए हैं। इसका कारण तुमको पता है? क्योंकि मिथिला में आपको पता होना चाहिए जाति पाति व्यवस्था सबसे ज्यादा था। मिथिला में जाति पाति व्यवस्था सबसे क्या था? ज्यादा था। और जहाँ जहाँ हमने देखा कि ब्राह्मणों की संख्या थी वहाँ वहाँ पर पुराने दिनों में यानी कि इतिहास के दिनों में दूसरे जाति को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, दूसरे जाति को नहीं पढ़ने दिया जाता था। अब जो ब्राह्मण लोग हैं वही केवल पढ़ाई करते थे, तो उसी के पास ज्ञान है, वही किताब लिखी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी के लोगों को अगर देखा जाए कि बहुत स्वतंत्र रूप से स्कूल जाने का मौका मिला है, हम कहते हैं 1995 के बाद। 1995 ईस्वी के बाद स्वतंत्र रूप से सभी जाति के लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा पाए हैं बिहार के अंदर, मिथिला के अंदर खास करके। समझ आ रहा है? नहीं तो उससे पहले उसके साथ बच्चे जाते भी थे तो बहुत भेदभाव होता था, बहुत ज्यादा उसको समस्या का सामना करना पड़ता था। अब तो भेदभाव नहीं होता है। तो सोच लीजिए 1995 के बाद वो तुम लोग पढ़ ही रहा है, तो 1995 के बाद जब तुम पढ़ाई ही कर रहा है तो ज्ञान आएगा तब ना तुम लिख पाएगा। तो आगे के दिनों में तुम्हारे अंदर ज्ञान भरेगा तो लिखेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुभद्र झा, सुभद्र झा के बारे में सुनना एकदम ध्यान से। सुभद्र झा का जन्म 9 जुलाई 1909 ईस्वी को मधुबनी जिला के नागदह गांव में भेल छलनी। तो 9 जुलाई 1909 ईस्वी मधुबनी जिला का नागदह गांव नाम याद रखेंगे। हिनक पिता ज्योतिर्विद है ना कुंजी झा, ज्योतिर्विद कुंजी झा छला आ माता निरन्ना देवी रन्ना देवी नी रॉक के ऊपर अनुस्वार ना निरन्ना देवी छली। तो माता पिता का नाम याद रखेंगे ज्योतिर्विद कुंजी झा पिता का नाम, और माता का नाम निरन्ना देवी। सुभद्र झा है ना अध्ययनारंभ यानी कि पढ़ाई लिखाई जो शुरुआत है वो गांव के गुरु पंडित बलदेव झा करल थी। यानी कि पढ़ाई लिखाई का जो शुरुआत है गांव के एक पंडित थे, नाम था बलदेव झा, उन्होंने ही इनको पढ़ाना लिखाना शुरू करवाया। हिनक बाल्यावस्था, अब बाल्यावस्था आप सबको पता है 6 से 12 तक की अवस्था। बाल्यावस्था दोसर गुरु छलनी छेदी लाल। बाल्यावस्था, अब आप लोग कई सारे गुरु से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम गुरु इनका थे बलदेव झा और दूसरा गुरु छेदी लाल। हिनक पिता पंडित कुंजी झा जखन गांव आबथी तखन हिनका अपने लग खाट पर सुताओल करथी, यानी कि अपने साथ इनको पिता सुताई करते थे। तथा भोरे भोर है ना हिनका संस्कृतक श्लोक सब रटब थी। इनके पिता चूंकि ब्राह्मण थे तो वो जब गांव आते थे, कई जॉब में रहते होंगे, तो जब गांव आते थे तो अपने साथ इसको खाट पर सुताया करते थे और सुबह सुबह उठा देते थे और संस्कृत का श्लोक याद करवाते थे। संस्कृत का ज्यादा ज्ञान रहा होगा उनको। तो ये चीजें हैं। संस्कृतक ठीक है। अमर कोशक किछु पर्व प्रायः आदि पर्व एहिना ओछावने पर, ओछावन मतलब बेद, ठीक है, ओछावने पर हिनका कंठस्थ भ गेलनी। यानी कि ये बेड पर ही जैसे वो प्रोसेस था कि सुबह उठना है और आपको पिता के सामने वो श्लोक याद करना है, वो याद हो गया था इनको बेड पर ही। गामक पाठशाला के बाद सुभद्र झा मिडिल स्कूल रहिका सँ मिडिल पास कैलनी। रहिका गांव का नाम है, मधुबनी में ही है। रहिका में मिडिल स्कूल था जहां से उन्होंने मिडिल स्कूल का परीक्षा पास करा, 8वां क्लास समझ सकते हैं। 1923 ईस्वी में वो वाटसन स्कूल मधुबनी में नाम लिखौलनी। वाटसन स्कूल मधुबनी में अभी भी है, ठीक है ना। वाटसन स्कूल अभी भी कैसे नहीं होगा। 1902 में एमएल एकेडमी का स्थापना हुआ, वो अभी भी है। हाँ 1902 में हुआ था उसका स्थापना, नहीं देखी है।
एमएलए अकेडमी का स्थापना 1900 नहीं देखिए कहाँ देखिए, पहले गेट पर लिखा होता था, मिटा दिया होगा। तो 1902 में हुआ तो अभी है ही। और चंदा झा तो 1909 में जन्म लिए हैं, 1923 में वाटसन स्कूल में पढ़े हैं, तो 1923 में था, अभी भी वहां पे है ही वाटसन स्कूल। ठीक है, तो मधुबनी के वाटसन स्कूल में वो हाई स्कूल हो गया है। तो मधुबनी के वाटसन स्कूल मधुबनी में नाम लिखौलनी आ ओतही सँ मैट्रिक परीक्षा पास कैलनी। मैट्रिक पास क विज्ञान पढ़बाक लेल गाम सँ ओ कलकत्ताक लेल प्रस्थान कैलनी। गांव से चले गए कलकत्ता, क्या पढ़ना था उनको? साइंस पढ़ना था। ठीक है, इंटर में। मुदा गाम में हिनका सँ जेठ एक है ना विद्यार्थी अपना संग मुजफ्फरपुर पढ़वा लेल ई कही ल गेलथिन जे ओतही विज्ञान में नामांकन करा देलथिन। इसको कहा कि भाई तुम वहां नहीं जाओ, हम चले जाओ मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में जाकर के इसको नाम लिखवा दिया गया। ओ हिनक अनभिज्ञताक लाभ उठा हिनक नाम कला है ना संकाय में लिखा देलथिन। भाई इसको पढ़ना था साइंस, इसको आर्ट में नाम लिखवा दिया। ठीक है, आज चिकित्सक बनबाक अभिलाषा संवर्धाक लेल सर्वदा मतलब हमेशा के लिए समाप्त भ गेल। चिकित्सक मतलब साइंस लेके डॉक्टर बनना चाहता था, इसको आर्ट में नाम लिखवा दिया और वो हो गया भाई, उसका सपने खत्म कर दिया इसको। आगे जाकर के वो जीबीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर, कॉलेज का नाम है जीबीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर, 1930 ईस्वी में आईए परीक्षा उत्तीर्ण भेला। आईए परीक्षा पास किया। आईए मतलब इंटर। आर्ट वाले जो इंटर करते हैं उसको कहते हैं आईए, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट। साइंस वाले करेगा आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। कॉमर्स करेगा तो आईकॉम, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। समझ में गया? आगे देखिए, उच्च शिक्षा के हेतु वो कलकत्ता चल गेला। पहले से जाना था कलकत्ता, अब जा रहा है कलकत्ता। ठीक है, ओतय वो है ना स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए हिंदी और संस्कृत 2 भाषा में उन्होंने एमए किया। 1935 ईस्वी में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ल नहीं, 1935 में वहां से वो आ गए। डॉक्टर ए बनर्जी शास्त्रिक निर्देशन में पटना विश्वविद्यालय से 4 वर्ष लेल, ये 1936 से 1940 मैथिली विषयक शोध करबाक हेतु हिनका रिसर्च स्कॉलरशिप भेटलनी। 36 से 40 तक मैथिली पर जो इन्होंने खोज वगैरह किया, इसके लिए रिसर्च स्कॉलरशिप इनको मिला। परंतु मुश्किल से 8 अध्याय समाप्त भेल छलनी कि फेलोशिप अवधि समाप्त भ गेल। जो इनका टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया। तखन अपन पूर्व गुरु, ठीक है, विश्वविख्यात भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार, ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार ही है, सुनीति कुमार चटर्जी के निर्देशन में ने केवल शोध कार्य पूरा करबाक पूर्ण अवसर भेटलनी। पूर्ण पांडुलिपिक, ठीक है, पूर्ण पांडुलिपिक पुनरीक्षण सेहो भ गेलनी। ये शोध काम तो मैथिली में किया ही किया और पांडुलिपि का भी ज्ञान इनको पूरा अच्छा से मिल गया। जैसे आप लोग का रोमन लिपि है, देवनागरी लिपि है, उसी तरह से पांडुलिपि होता है। 1944 में डॉक्टर सुभद्र झा पटना विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट उपाधि सम्मानित कइल गेला। तो बोलेगा कि डीलिट का उपाधि कहाँ से मिला था? तो पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, संयोगवश 1946 में भाषा विज्ञान अध्ययन करबाक हेतु पटना विश्वविद्यालय से 2 वर्ष, ठीक है ना, फ्रांस में रही पढ़वाक व्यवस्था भ गेलनी। पटना विश्वविद्यालय से ही इनको फ्रांस भेज दिया गया 2 साल के लिए भाषा के अध्ययन के लिए। ठीक है, देख सकते हैं कि अभी 1946 तक ये पढ़ ही रहे हैं। जन्म लिया 1909 में और 1946 तक पढ़ रहे हैं, लगभग 40 साल। 40 साल तक लगभग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के लोगों में क्या है, इंटर मैट्रिक पास करो, आहार छोड़ दो, और उसके बाद लोग कहेगा कि गांव वाला की बिगड़ गया तो कहा कि शादी कर दीजिए सुधर जाएगा। मतलब सुधरने का सबसे बड़ा इलाज क्या है? शादी कर दीजिए। हम कहते हैं वो शादी करके सुधरेगा क्या? अपना जिंदगी तो पहले से बर्बाद है, जिससे विवाह करेगा उसका भी जिंदगी बर्बाद कर देगा।
शादी करके कोई सुधरने वाला है? नहीं सर। जब खुद आप बिगड़े हुए हैं, एक पाई नहीं कमा रहे हैं, तब तो आपका जिंदगी सुधारना संभव ही नहीं है। असंभव ही। पहले अपना जिंदगी नहीं चला पा रहे थे, दूसरों का कहाँ चला जाते, तो दोनों का लेके बुड़ जाएगा। तो यहाँ के लोगों का मूल मंत्र है शादी, कि जो बिगड़ेगा उसको क्या कर दो, शादी कर दो। शादी कर दो। 18 से 20 साल की उम्र में क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है। अगर आपको किसी का जिंदगी बर्बाद करना है, जिंदगी को एकदम रोक देना है, तो शादी कर दीजिए, उससे आगे कभी नहीं वो बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और अगर नहीं करेगा तो भाई समाज वाले ताना देने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया, तुम्हारा बेटी इतना बड़ी हो गई, शादी कब करिएगा, क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करिएगा। टेंशन समाज ही को लगा रहता है। बच्चा को इच्छा है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छा ज्ञान लेंगे। आप बीचे में उसको मैट्रिक पास करा नहीं कि बस हो गया। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि लोग आना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, लड़की वाले लड़का वाले आना शुरू कर देते, वो सबसे बड़ी क्या हो जाती है, समस्या हो जाता है। तो ये तो वो हमारे समाज में क्या है, गलत बात है। इनका देख लो 46 यानी कि 40 वर्ष तक लगभग ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई क्या हो रहा है। गप नहीं मारो, जेबी को हाथ में घुसाओ, अब मुंह बंद करो और सुनो। जेबी को हाथ में नहीं, हाथ को जेबी में घुसा लो, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आया। तो वो चल गए फ्रांस। फ्रांस पढ़ने के लिए गए। फ्रांस का राजधानी है पेरिस। पेरिस में वो भाषा विज्ञान और ध्वनि विज्ञान का गहन अध्ययन कैलनी। पेरिस में भाषा विज्ञान और ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया। एग्जाम में पूछेगा कि भाषा विज्ञान पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, तो बोलेंगे फ्रांस गए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस विश्वविद्यालय से वो है ना डॉक्टर एस है ना एल तर्स है ना उपाधि प्राप्त करनी। क्या उपाधि का नाम था, डॉक्टर एस एल तर्स। ये उपाधि उनको मिला। हिनक डॉक्टरेटक परीक्षाक है ना रिचार्टर छाला श्री जूल बलोक, ये वहां का नाम है। वहां का नाम कैसे होगा, विदेशी नाम, श्री जूल बलोक वो उनका नाम था। अन्य दो परीक्षक छला, परीक्षक मतलब जो इनको परीक्षा ले रहे थे। अन्य दो परीक्षक छला भारतीय दर्शनक है ना प्राचार्य श्री मसओ उर्सैल एक व्यक्ति है। दूसरा है श्री पांस, ये दूसरा व्यक्ति है। एकर अतिरिक्त ओ साहित्याचार्य आ BL क उपाधि से हो प्राप्त कैने छला। कितना पढ़ ले, ये उपाधि वो फलाना चिना, इतना पढ़ाई कर लिया। अपन जीविका का आरंभ सुभद्र झा कलकत्ता एकटा ठीक है मुनि स्पेशलिस्ट ना प्राइमरी स्कूल में गुरु दक्षिणा रूप में कैलनी, यानी कि टीचर के रूप में उन्होंने अपना काम क्या किया, शुरू किया। इतना लोग पढ़ लेने के बाद टीचर ही बनते हैं, ठीक है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग तुमको जो है कहीं पर नौकरी वगैरह करते हुए नहीं दिखाई देंगे। जितने हाई लेवल के टीचर है, ज्ञान वाले, सब देखो आजकल क्या है, टीचर है। और टीचर से ज्यादा पैसा भी तो किसी के पास नहीं है। एक एक टीचर आप देखिए दरभंगा में ऑफलाइन पढ़ा करके 30 लाख 35 लाख का महीना कमाता है। 30 लाख 35 लाख। खान सर का महीना नहीं होगा तो कम से कम हमको लगता है 15 करोड़ महीना होगा। किसका? सोच लो तुम, इतना कौन कमाता, कौन नौकरी मिलेगा इतना, समझ में आ रहा है। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं टीचर वाला। क्या खान सर मुस्लिम? हाँ, खान सर मुस्लिम वही ना, छोड़िए ना, क्या है नहीं, ये मतलब नहीं है, ज्ञान दे रहा है ना, वो अच्छा है ना, बस वही से मतलब है। जात न पूछो साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से आपको जाति नहीं पूछना चाहिए, साधु मतलब ज्ञानी, ठीक है ना। आप उससे ज्ञान पूछ लीजिए, तो कहे तुम उसके पीछे पड़ा है, नाम के पीछे। तो लड़की के बारे में खूब बुराई करता है। बुराई नहीं करता है, जो सही है वो बताता है। लड़की जो करती है वही बोलता है, जो नहीं करती बोलो तो कौन बात बोल दिया। वो ऐसा बात जो लड़की नहीं करती उसने बोल दिया, बताइए। तो तुमको बुराई क्या हुआ? बुराई क्या होता है, जो आप नहीं करते हैं और आपके बारे में बोल दिया कि ये ऐसा कर रहा था, तो वो बुराई हुआ। जैसे तुम यहाँ से निकले डायरेक्ट घर गई, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को कोई कंप्लेन कर देगा कि तुम्हारी बेटी उधर चल गई थी घूमने, तो ये हुआ बुराई। जो आपने नहीं किया वो अगर बोला जाए तो वो क्या है, बुराई। लेकिन आपने जो किया है, अगर वो कोई आपका दुश्मन ही किसी को बता रहा है तो बुराई नहीं कर रहा, वो सही बता रहा है।
समझ में बुराई अच्छाई में क्या अंतर होता है। आगे बढ़िए। तो ये चीजें हैं, तो ये जाकर के क्या बन जाते हैं, टीचर बनते हैं। 1935 ईस्वी में जिला, ठीक है, स्कूलक हेड पंडित छेला, जिला स्कूल का वो क्या बने थे 1935 में, हेड पंडित बने थे, ये बात आप याद रखेंगे। और 1941 ईस्वी में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में, सीएम कॉलेज सुने हैं ना, तो सीएम के नाम से दो है, सीएम साइंस कॉलेज, सीएम आर्ट कॉलेज। तो अगर केवल चंद्रधारी मिथिला कॉलेज लिखा है तो आर्ट कॉलेज है, और चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय लिखा है तो सीएम साइंस कॉलेज है। तो चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में हिनक है ना प्राध्यापक नियुक्त भेला, वहां पर जो है अध्यापक के रूप में वो नियुक्त हुए। तकरा बाद पटना कॉलेज, पटना में प्राध्यापक नियुक्त भेला, उसके बाद पटना कॉलेज में भी वो टीचर के रूप में नियुक्त हो गए। 9 जनवरी 1951 डॉक्टर सुभद्र झा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी सरस्वती भवन पुस्तकालय में लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त कयल गेल। लाइब्रेरियन के पद पर ये नियुक्त हो गए 9 जनवरी 1951 को कलकत्ता के अंदर, सॉरी वाराणसी में, कलकत्ता नहीं वाराणसी। और 1956 ईस्वी में जखन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाक निर्णय भेल तो राजकीय संस्कृत कॉलेजक है ना सरस्वती भवन पुस्तकालय सहित अधिग्रहण क लेल गेल, यानी कि उसको पुस्तकालय को संस्कृत कॉलेज में मिला लिया गया। डॉक्टर सुभद्र झा की नियुक्ति वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्रंथाध्यक्ष पद पर 22 जुलाई 1958 ईस्वी सँ कयल गेल, जतय ओ 15 अप्रैल 1967 धरि तक रहल। 15 अप्रैल 1967 तक वहां पर वो ग्रंथाध्यक्ष का मतलब होते हैं किताबों के अध्यक्ष के पद पर वहां पर रहे। पुनः 1970 से 1976 ईस्वी धरि, ठीक है, 1970 से 1976 धरि योगदा सत्संग कॉलेज रांची प्रधानाचार्य पद पर आसीन भेला। देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ज्ञान ही ले जा रहा है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसको चपरासी का नौकरी मिल गया, अटक जाता है उसी में। फिर वो कहता है कि बस अब इससे आगे हमें नहीं निकलना। जिसके पास ज्ञान है वो इसको छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। और टीचर से देखो अब बन गया कॉलेज के प्रधानाचार्य रांची जाकर के। सबसे अंत में डॉक्टर सुभद्र झा पटना विश्वविद्यालय मिथिलेश है ना रमेश्वर सिंह मैथिली चेयर का रिसर्च प्रोफेसरक पद के सुशोभित कयलनी। तो रिसर्च के प्रोफेसर पद के रूप में वहां पर पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने काम किया। डॉक्टर सुभद्र झा प्रख्यात भाषाविद छला, भाषा के बारे में बहुत ही ज्ञान था, तो भाषाविद उसे कहते जिसके पास भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान, ठीक है। वो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन सहित 14 भाषाक जानकारेटा नहीं छला। उक्त भाषा पर है ना आधिपत्य छलनी। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभद्र झा कितने भाषा जानते थे, तो 14 भाषा के जानकार थे, पूरा अच्छा तरीका से जानते थे। उसमें प्रमुख है हिंदी, हम यहाँ के लोग हिंदी जानते ही होंगे, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच फ्रांस में बोला जाता है, जर्मनी में जर्मन बोला जाता है, इटली में इटालियन बोला जाता है। इस सभी भाषा के साथ 14 भाषा का इनको ज्ञान था। आप लोग कितना भाषा जानते हैं? 4 मैथिली, हिंदी जानते हैं। देखिए यहाँ के लोगों को कम से कम कितना भाषा आना चाहिए? बिहार में और मिथिला क्षेत्र से हैं तो आपको मैथिली तो आना ही चाहिए। अगर मैथिली के साथ साथ यहाँ पर भोजपुरी भी खूब चलता है तो भोजपुरी भी आपको आना चाहिए, तो हिंदी भी आना चाहिए। हिंदी के बाद आपको जो है संस्कृत जो चीजें हैं, संस्कृत भी यहाँ पर आपको हल्का इतना जरूर आना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो कुछ तुमको समझ में आना चाहिए। इतना भाषा पर तुमको जरूर कुछ जो है आना चाहिए ही। हम जो है हिंदी तो पढ़ लिख समझ लेते हैं, मैथिली का भी तुम देख ही रहा है क्या स्थिति है, तो हिंदी मैथिली तो ऐसे ही हो जाएगा। इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का भी अपना पढ़ना लिखना बोलना हो जाता है। इसके बाद भोजपुरी भाषा भी हम पूरा समझते भी है, पूरा बोल भी सकते हैं। क्या आप लोग समझ सकते हैं? हाँ सर, हम भी समझ सकते हैं। एक समझने का मतलब कि उस भाषा का आप एक एक शब्द जानते हैं। जंगला मतलब क्या होता है? जंगला मतलब क्या?
जंग लग गया। हाँ, वेरी गुड। छागल मतलब क्या होता है? छागल मतलब हाँ, जागल है सर। छागल खिड़की। खिड़की होता है सर। भोजपुरी में जंगला मतलब खिड़की होता है। छागल मतलब क्या होता है? छागल सर। छागल नहीं पता है तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब भोजपुरी का पूरा ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे आप फिल्म गाना देख रहे हैं तो समझ सकते हैं। छागल मतलब होता है पायल। जानती है मतलब कहीं ना कहीं सुनी होगी, समझी होगी बातों को। तो ये चीजें हैं। तो भोजपुरी में हम जाने तो 3-4 भाषा। संस्कृत में अगर कोई बोलेगा तो बोल समझ जाते हैं क्या बोला, लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि धारा प्रवाह संस्कृत कभी मैंने पढ़ा ही नहीं। 10वां के बाद पूरा ब्रेक कर दे संस्कृत को। तुम लोग 10वां में भी नहीं पढ़ रही हो तो छोड़ के ही चलो उसको। कितने भाषा के जानकार थे वो? 14 भाषा के। इस एग्जाम में पूछे कितने भाषा जानते थे सुभद्र झा? 14। विदेश उदेश से पढ़ के आए हैं। उक्त भाषा में हिनक केतेको मौलिक, ठीक है, अनुदित और संपादित ग्रंथ प्रकाशित। बहुत सारे भाषा में इन्होंने लिखने का काम किया है। अप्रकाशित छनि, बहुत सारा इन्होंने ग्रंथ भी लिखने का काम किया अलग अलग भाषाओं में। हिनक पंडित्यक, ठीक है, परिचय भेटैत अछि द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज। एक इनका बुक का नाम है, बुक का नाम याद रखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज। ये बुक का नाम है, द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज। किसने लिखा? सुभद्र झा ने लिखा। इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने बड़े ज्ञानी थे। इसमें जो है जे इनका भाषा शास्त्रिक रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दियोलनी, विश्व स्तर पर जो फेमस हुए वो इसी बुक से फेमस हुए। ई पोथी मैथिलीक भाषा तात्विक अध्ययनक दृष्टि से एकमात्र पोथी अछि जे मैथिली के स्वतंत्र भाषा के रूप में जो निर्विवाद रूप से प्रतिस्थापित करैत अछि। ये जो एक किताब है यही बताता है कि मैथिली जो है एक बहुत ही अच्छा भाषा है और स्वतंत्र भाषा है। कैसा भाषा है? स्वतंत्र भाषा। हिनक दोसर प्रसिद्ध ग्रंथ अछि स्टडीज इन द पीपलाद, ठीक ना, पीपलाद संहिता ऑफ अथर्ववेद। क्या नाम है? इतना लंबा चौड़ा नाम, स्टडीज इन द पीपलाद संहिता ऑफ अथर्ववेद। ये दूसरी किताब का नाम है। अंग्रेजी में लिखल विद्यापति विषयक हिनक प्रमुख पोथी अछि सॉन्ग ऑफ विद्यापति। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ विद्यापति के लेखक कौन है? सुभद्र झा। इंग्लिश वाला नाम जितना तुमको देखने को मिले तो 90% चांस है कि सुभद्र झा ही, क्योंकि इंग्लिश ये ज्यादा जानते थे। यही पोथी में विद्यापति गीतक अंग्रेजी में अनुवाद अच्छे। लो, विद्यापति गीत को भी इसने क्या कर दिया? अंग्रेजी में अनुवाद कर। अंग्रेज लोग पढ़ेगा कखन हरब दुख मोर है बोले ना, ठीक है। संग ही बृहत भूमिका में हिनक जो है विद्वताक झलकी भेटैत अछि। बहुत बड़े रूप में इनका जो विद्वान का रूप है देखने को मिलता है। ई पोथी लिखी डॉक्टर साहेब मैथिली साहित्यक संग संग विद्यापति विषयक अध्ययन के विश्वविख्याता बना देलनी। अब आप अंग्रेजी में विद्यापति के गाना को लिख दीजिएगा तो विश्व में फेमस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंग्रेज लोग, दूसरे देशों के लोग भी इंग्लिश में गाना पढ़ेगा तो विद्यापति को दूसरे देश में भी जाना जाएगा। पहले संस्करण इंग्लैंड में छपल। लो, इंग्लैंड में इसने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया बुक। कहाँ जाके रिलीज कर दिया? इंग्लैंड में जाकर, अमीर लोग रहा होगा तो इंग्लैंड में जाकर के बुक रिलीज कर दिया। ये अब अंग्रेज में बुक रिलीज होगा तो अंग्रेज लोग भी कुछ न कुछ पढ़ेगा ही पढ़ेगा। भारत में एक संस्करण बाद में रिलीज हुआ। डॉक्टर सुभद्र झाक, ठीक है, यूरोपीय भाषा से अनुदित अन्य पोथी अच्छी, जिसमें आप देखेंगे कि पिसेल कृत प्राकृत भाषाक व्याकरणक जर्मन से संस्कृत में अनुवाद, इसको जर्मन से संस्कृत में लिखने का काम किया है। इसके बाद है कि विंटर तस्यक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। 3 खंड आ वसुबंधुक अभी धर्म कोशक फ्रेंच एवं संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद। फ्रेंच को
अंग्रेजी में इसने लिखने का क्या किया है, काम किया है। हिनका द्वारा कयल गेल अछि अनुदित पोथी के द्वारा लेकिन आदरक संग देखैत छथि। ये बहुत सारे पोथी को दूसरे भाषा से लिखने का काम किया है, लेकिन फिर भी उनको अच्छा वैल्यू मिलता है। डॉक्टर साहेब संपादन तथा सह है ना संपादनों किछु पोथीक कईने छला, संपादन भी किए थे, यानी कि जो संपादक होते हैं ना बुक को रिलीज करने वाले, वो काम भी ये कर चुके हैं। जाहि में प्रमुख अछि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली का इन्होंने प्रकाशन किया है। खंड 2 का संपादक है ना मंडलक अध्यक्षो छला। खंड 2 का जो संपादन हुआ था उसके अध्यक्ष भी ये खुद थे। यही में विद्यापति गीतक पाठालोचन आ पाठ निर्धारण करवा में हिनक पैघ योगदान अछि। पाठ कौन कौन से होंगे वो उन्होंने ही बताया था कि यह चैप्टर रखो, यह चैप्टर रखो, यह चैप्टर रखो, ऐसा इन्होंने करने का काम किया। डॉक्टर सुभद्र झा द्वारा संस्कृत में संपादित पोथी छनि सर्वदेश वृत्तांत संग्रह। क्या नाम है, सर्वदेश वृत्तांत संग्रह अथवा अकबरनामा है ना धर्म शास्त्रीय व्यवस्था संग्रह। दूसरा बुक है अकबरनामा धर्मशास्त्रीय व्यवस्था संग्रह। विवरण पंजिका, ये संस्कृत के सारे बुक है। विवरण पंजिका, इसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता। तो श्रीमद् भागवत गीता भारतीय प्रवेशिका, ये सारे बुक इनके ही हैं। धर्म शास्त्रीय व्यवस्था संग्रह में कलकत्ता न्यायालय द्वारा समय समय पर संस्कृत और बंगला में देल गेल जजमेंट सबक संकलन संपादन कयल गेल अछि। कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता कोर्ट जो जजमेंट सुनाते, जो फैसला सुनाने का काम किया, उसी को धर्मशास्त्र में इन्होंने लिखने का काम किया है। इसमें धर्मशास्त्रीय व्यवस्था संग्रह में कलकत्ता और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो भी फैसला सुनाया गया उसको लिखने का काम किया है। तो आज इतना रहने दिया जाए, कल हम इससे आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल के क्लास में, ठीक है। आप कल भी साइंस पढ़ने वाले हैं।